पूछा जा रहा है निम्नलिखित युद्धों को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी आपके सामने यहाँ पर जो युद्ध दे रखे हैं इनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। और आजकल बदलता हुआ पैटर्न आपको इसी प्रकार से लगभग क्वेश्चन पूछ रहा है, कालानुक्रम के अनुसार, कालानुक्रम के अनुसार। लीजिए आइए देखते हैं यहाँ पर जो जो आपके सामने युद्ध दे रखे हैं उसमें देखो, एक तो है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये लड़ा गया है 1527 के अंदर। 17 मार्च 1527 आप सब जानते हैं खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किन किन के मध्य? सांगा वर्सेस बाबर। अगला है आपके, वो खानवा है और ये खातोली है। खातोली का युद्ध लड़ा गया था 1517 के अंदर, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी और सांगा के मध्य। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध की हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये लड़ा गया था आपके 1526 में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ये प्रथम युद्ध है जो कब हुआ था? 1526 के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो लड़ा गया है आपके 1576 के अंदर। और फिर है आपके सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो है वो लड़ा गया है 1437 के अंदर। लेकिन वीर विनोद के अनुसार इस युद्ध को हम पढ़ते हैं 1439 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने रहे, अब आप इनका मिलान कर दीजिए। कालानुक्रम के अनुसार सबसे पहले लड़ा गया है सारंगपुर का युद्ध, ई आ जाएगा। इसके बाद में फिर हम देखेंगे तो आएगा आपके कौन सा? खातोली वाला, खातोली युद्ध आ जाएगा। खातोली युद्ध के जस्ट बाद में आ जाएगा आपके कौन सा? पानीपत का युद्ध। फिर आ जाएगा आपके खानवा का युद्ध और फिर आ जाएगा हल्दी घाटी। यानी EBCAD ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? याद रखिएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। और यहां से जैसे सांगा द्वारा किए गए युद्धों का क्रम पूछ लेगा, उसमें खानवा, खातोली, बयाना और बाड़ी का युद्ध दे देगा। तो युद्धों का क्रम जो है वो आपको इसके अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। और ये क्रम तभी आएगा जब आपको कौन सा युद्ध कब लड़ा गया ये सन आएगा। तो इतिहास में डेट का बहुत महत्व है, ठीक है। आगे अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दिख जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए, अब आजकल क्या है, क्वेश्चन पूछने के तरीके ही ऐसे हैं। लीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि सही कथन का चयन करो। इनमें से जो सही कथन है उसका चयन करना है और वो भी नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर जो है उसका चुनाव करना है। आप कहेंगे सर यहां पर कौन कौन से क्या क्या बातें दे रखी है वो देखिएगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो सबसे पहले आपको तो ये देखना है कि इनमें से आपको कौन सा आ रहा है, क्योंकि हमें क्या है, एग्जाम हॉल के अंदर उत्तर निकालना है, वहां पर हमें कोई अन्य जानकारियां नहीं चाहिए। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप कैसे सोल्व करें, इसकी एक छोटी सी बात हम देखते हैं, बाकी इस प्रश्न की पूरी डिटेल से बात करेंगे। यहां पर क्या दे रखा है, देखो डी के अंदर कि किसी बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत जो है वो जच्चा गीत कहलाता है। आप कहेंगे नहीं सर, यहां पर दे रखा है कि किसी बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत जच्चा गीत कहलाते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, जच्चा गीत गाया जाता है बच्चे के जन्म अवसर पर। बच्चे के जन्म अवसर पर गाए जाने वाला जो गीत है वो क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जच्चा गीत, आप सब जानते ही हैं। और बालक की मृत्यु पर गाए जाने वाले जो गीत हैं वो कहलाते हैं छेड़े। क्या है? छेड़े। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो डी है वो तो स्पष्ट रूप से क्या है? गलत है। अब हम ऑप्शन के अंदर देखेंगे तो डी इसमें है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा। डी इसमें भी है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत होगा। डी इसमें भी है, यही ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन बचा ही एक ऐसा है जिसमें डी नहीं है,
वो है केवल और केवल कौन सा, सी। मतलब इस पर्सन का आंसर भी कौन सा हो जाएगा, शी इज करेक्ट आंसर। हमें ऐसे एग्जाम हॉल में निकालना है। बाकी हम इसकी डिटेल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला पहला आपके सामने है और कह रहा है कि विवाह पूर्व दुल्हन और दूल्हे की विवाह की प्रेम आकांक्षा बन्ना बन्नी गीतों में परिलक्षित होती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बन्ना बन्नी गीत गाते हैं। बन्ना का मतलब हो गया दूल्हा और बन्नी का मतलब हो गया दुल्हन, संबोधित करते हुए। ठीक है। फिर विवाह से पूर्व दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय बिंदोला से संबंधित गीत गाया जाता है। भाई जो ही कोई लड़का या लड़की का विवाह होने वाला है तो उसके जो रिश्तेदार हैं वो उनके घर पर बुलाते हैं और भोजन करवाते हैं। जो को आप अक्सर किया करा के आज मां काका के जो बनोड़ो है तो बनोड़ो है, ये भी सही है। शी क्या है कि दुल्हन के परिवार की महिलाओं द्वारा जनवासा की जगह देखने जाने का झल्ला गीतों में उल्लेख है। आप कहेंगे सर यहाँ पर ये जो झल्ला गीत है ये बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है ये भी। तो ए, बी और सी ये तो तीनों सही हैं, लेकिन डी जो है वो क्या है, गलत है। और झल्ला गीत आया भी है, याद रखिएगा। कब गाते हैं, बारात का डेरा देखने जाते समय। बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला जो गीत है वो आपके कौन सा है, याद रखिएगा, झल्ला गीत है। तो यहां ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। आगे लीजिए अगला क्या कह रहा है। अगला है आपके सामने, सही कथन का चयन करें। लीजिए सही जो कथन है उसका चयन करना है। वही सेम प्रोसेस है कि इस प्रकार का जब कोई क्वेश्चन आए तो क्या पता कोई ऐसी लाइन हो जो आप एक ही बार में पढ़े और आपके सामने इसका आंसर आ जाए। वो पढ़ूं फिर उसको डिटेल से हम देखेंगे। ठीक है। सही कथन का चयन करें, क्योंकि हमें एग्जाम हॉल के अंदर उत्तर चाहिए, आंसर चाहिए, कैसे भी हो। ठीक है। देखिए तो सही कथन का चयन करें। आपके सामने कुछ बातें दे रखी है। इन बातों में से देखिए पहली बात क्या है कि वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में अवस्थित बिजोलिया मेवाड़ में प्रथम सरणी का ठिकाना था। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। यानी कि हम जो पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन में, जो बिजोलिया है वो मेवाड़ रियासत के अंदर प्रथम श्रेणी का क्या है, ठिकाना। बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, बिजोलिया आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो 1897 से लेकर 1915 तक था। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये भी जो बात है ये भी आपके सामने क्या है, सही है। शी आप कहेंगे सर, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। आप कहेंगे नहीं सर, ये जो विद्या प्रचारणी सभा है इसका गठन जो है वो 1916 के अंदर, याद रखिएगा, पथिक जी और इनके साथ में थे हरि भाई किंकर, इन्होंने मिलकर किया था। इसका मतलब शी जो है यहां पर क्या है, गलत है। तो शी यहां है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। सी यहां पर भी है, ये ऑप्शन गलत है। सी यहां पर भी है, ये ऑप्शन गलत है। बचा ऑप्शन केवल एक ही है। तो क्या पता आप में से किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट विद्या प्रचारणी सभा के बारे में जानकारी थी कि सर ये तो मुझे कन्फर्म है कि विद्या प्रचारणी सभा का जो गठन है वो कब हुआ था, 1916 के अंदर। किसने किया था, पतक जी ने, मतलब साधु सीताराम दास ने तो नहीं किया था। तो बस हो गया ऑप्शन नंबर ए। डी क्या कह रहा है, 1894 में राव गोविंदास के निधन के पश्चात, भाई जब तक बिजोलिया के जो जागीरदार हैं वो गोविंदास थे तब तक सब कुछ ठीक था, के निधन के पश्चात उसके बाद में किसानों में कूटता थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन के रूप में परिणित हुई। यानी कि डी जो है वो भी सही है। तो ए, बी और डी यानी ऑप्शन नंबर जो है वो आपके सामने क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ए जो है वो है आपके सामने करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए तो ये आप थोड़ा सा
लीजिए क्या कह रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, राणा सांगा जो है वो किस वंश के प्रमुख शासक थे। राणा सांगा जो है वो किस वंश के प्रमुख शासक थे, आपको पूछा जा रहा है। देखिए राणा सांगा जो है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो इनका जो टाइमिंग है वो रहा है 1509 से लेकर 1528 तक। किनका रहा है? राणा सांगा का। अब नाम से ही पता लग रहा है कि राणा सांगा मतलब आप कहेंगे सर ये मेवाड़ के शासक हैं, और मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश हुआ है, तो आप कहेंगे सर गुहिल वंश हुआ है। अच्छा, गुहिल वंश की एक शाखा है जिसका नाम है सिसोदिया। कौन सी है? सिसोदिया शाखा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन में दे रखे हैं राठौड़ है, चौहान है, कछावा है और गुहिल है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा गुहिल वंश से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा घोगा पीर के रूप में पूजा जाता है। यानी कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको हिंदुओं द्वारा तो नागराज के रूप में और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर के नाम से पूजा जाता है। तेजा जी हैं, पाबू जी हैं, गोगा जी है या फिर रामदेव जी हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो नाम से ही पता लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा गोगा जी। अच्छा, गोगो जी से संबंधित यदि हम चर्चा करें तो याद रखिएगा 3 बिंदु इनसे रिलेटेड बेहद खास है। कौन कौन सा? एक तो आपको पूछा जाता है इनका शीर्ष मेड़ी, यानी कि जहां पर इनका शीर्ष गिरा था। एक आता है आपके धुर मेड़ी जहां पर इनकी धड़ गिरी थी, धुर मेड़ी कहां पर है। और एक आता है इनकी लघु मेड़ी कहां पर है, जहां पर कुछ समय के लिए ठहरे थे। तो देखिए शीर्ष मेड़ी जो है वो तो है आपके ददरेवा, ददरेवा जो है वो है आपके चूरू के अंदर। धुर मेड़ी जो है वो है आपके हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा। और लघु मेड़ी जो है वो है आपके खिलोरियों की ढाणी, खिलोरियों की ढाणी जो है वो आपके कहाँ पर है? सांचौर में, याद रखिएगा। मेड़ी का मतलब होता है गोगा जी के जो मंदिर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेड़ी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सी इज करेक्ट आंसर, गोगा जी। अच्छा, गोगा जी का जो मुकाबला है वो किससे हुआ था? आप कहेंगे सर गजनवी से हुआ था। इसीलिए गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? जहार पीर, यानी साक्षात देवता। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? सी इज करेक्ट आंसर। आगे अगला है, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 क्रांति आरंभ हुई थी? यानी कि कौन सी तिथि को राजस्थान में 1857 क्रांति। देखिए 1857 क्रांति की हम बात करते हैं तो भारत के संदर्भ में तो आप बात करेंगे तो शुरुआत हुई है 10 मई 1857 मेरठ से, याद रखिएगा। ठीक है, यही बात हम राजस्थान के संदर्भ में करते हैं तो राजस्थान में इसकी जो शुरुआत है वो हुई है 28 मई 1857 नशीराबाद से, याद रखिएगा। मतलब यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने डी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 28 मई को। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करें। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन। यहां पर आपके सामने सूची फर्स्ट में जो है वो दे रखे हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व, और यहां पर दे रखा है संबंध, यानी कि उस व्यक्तित्व का संबंध जो है वो किस प्रकार की कला से है या फिर किस से रहा है। पहला नाम है आपके गंवरी देवी। कौन सा है? गंवरी देवी। गंवरी देवी की हम बात करते हैं तो याद रखेंगे इनका जो संबंध है वो है आपके, ये एक प्रसिद्ध मांड गायिका है। जैसे आप नाम सुनते हैं ना, अल्लाह जिल्ला बाई, अल्लाह जिल्ला बाई, ये भी क्या रही है? एक प्रसिद्ध मांड गायिका। उसी प्रकार याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर है आपके सामने कोमल कोठारी।
कोमल कोठारी की हम बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि कोमल कोठारी द्वारा 1960 के अंदर एक रूपायन संस्थान का भी गठन हुआ था। कहाँ पर? बोरुंदा, जोधपुर में। यानी कि इनका जो संबंध है वो है आपके लोक संस्कृति के प्रवर्तक। ठीक है। फिर है आपके कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत के बारे में हम जानते हैं कि इनका जो जन्म है वो सीकर जिले के मऊ गांव में हुआ है और 1974 के अंदर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक कला से संबंधित है और उसी कला का नाम है ब्लू पोट्री। यानी कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है वो है आपके नीली मिट्टी के बर्तनों से। ब्लू पोट्री कला हम सब पढ़ते ही हैं। कहाँ से संबंधित है? आप कहेंगे सर जयपुर से। ठीक है। उसके बाद में है कपूर चंद कुलिस और इनका संबंध रहा है पत्रकारिता से, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन आए एग्जाम में, चलिए ये आप कमेंट करके बताइएगा ना, पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? चलिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए। आगे अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस कला से संबंधित हैं? श्रीलाल जोशी जो हैं इनका संबंध राजस्थान की कौन सी कला से है? मांडना से है, फड़ से है, पाने से है या फिर सांझी से है? तो आप कहेंगे सर इनका जो संबंध है वो है फड़ कला से, याद रखिएगा। फड़ कला जो है वो आपके कहाँ की है? तो याद रखिएगा शाहपुरा भीलवाड़ा। अक्सर पूछा भी जाता है कि फड़ कला से संबंधित कौन सा परिवार रहा है? तो याद रखिएगा जोशी परिवार। फड़ क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हम अक्सर सुनते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं बाबूजी की फड़ और एक हम पढ़ते हैं देवनारायण जी की फड़। बाबूजी की फड़ एक, और कौन सी? देवनारायण जी की फड़। और इन दोनों के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ तो कौन सी है? देवनारायण जी की। भाई सबसे प्राचीन फड़ तो कौन सी है? देवनारायण जी की। लेकिन हमारे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ किनकी है? पाबू जी की। सबसे प्रसिद्ध जो फड़ है वो किनकी है? पाबू जी की। फड़ का मतलब होता है किसी कपड़े या किसी पर्दे पर किसी ऐतिहासिक घटना, महापुरुष या लोक देवी देवताओं का जो चित्रांकन किया जाता है पूरे जीवन का, उसे हम फड़ के रूप में देखते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो पूछा गया वो हो जाएगा आपके सामने सी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपको कि गठ बीठली और अजय मेरू, गठ बीठली और अजय मेरू जो है वो राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम है? यानी कि गठ बीठली है, अजय मेरू, ये राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम है? भाई नाहरगढ़ का किला जयपुर है, तारागढ़ का किला अजमेर है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर है या शिवाना किला जो है वो बाड़मेर। हालांकि अब ये शिवाना किला जो है वो नवीनतम जिलों के तहत आता है बालोतरा में। ठीक है। तो आप समझ ही गए हैं कि सर बीठली पहाड़ी पर बना हुआ गढ़ गढ़ बीठली कहलाता है। अजयराज द्वारा अरावली भाग पर बना हुआ किला अजय मेरू किला कहलाता है। यहाँ पर जिस किले की बात हो रही है वो है आपके कौन सा? तारागढ़ किला, जो कि कहाँ पर है? आपके अजमेर में, याद रखिएगा। इस किले की निर्माता जो हैं वो याद रखिएगा अजयराज चौहान। हालांकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार हम ये भी पढ़ते हैं कि सर इस किले का जो निर्माण है वो अजय पाल ने करवाया था। लेकिन याद रखिएगा इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर किसने करवाया था? अजयराज चौहान ने। क्योंकि अजयराज चौहान ही वे शासक हैं जिन्होंने अजमेर बसाया था और अजमेर राजधानी के रूप में स्थापित किया था चौहानों के। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? बी इज अ करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो।
सूची फर्स्ट के अंदर झील दे रखी है और सूची सेकंड के अंदर जिला दे रखा है। आपको पहचानना है कौन सी झील कौन से जिले में है। भाई जैसे पंचभद्रा झील है आपके सामने, तो हम कहेंगे सर वर्तमान यानी कि 41 जिलों के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बालोतरा है। बाकी बालोतरा पहले किस जिले का भाग था, आप कहेंगे सर बाड़मेर दे रखा है फिलहाल यहाँ, तो बाड़मेर से मिलान कर दीजिए। फिर है सिल्लीशेठ झील, आप कहेंगे सर ये तो रामसर साइड में जो शामिल की गई थी वही है, और ये है आपके अलवर के अंदर। फिर है कायलाना, कायलाना जो झील है वो जोधपुर के अंदर है, और याद रखिएगा कोलायत जो झील है वो बीकानेर के अंदर है। अगला है लूणकरणसर झील, और ये आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर बीकानेर में। यानी कि पंचभद्रा बाड़मेर एक के अंदर 4 है, फिर सिल्लीशेठ झील अलवर है, फिर आपके जोधपुर है, और फिर ये, तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ आपके सामने बांध और परियोजनाएं दे रखी है, आपको पहचानना है कि वो बांध और परियोजना जो है वो आपके कौन सी नदी पर है। भाई सबसे पहले दे रखा है बिशलपुर परियोजना, फिर है आपके सिद्धमुख नौहर परियोजना, फिर है मेजा बांध, और फिर है पांचना बांध। तो आप कहेंगे सर बिशलपुर जो परियोजना है वो आपके मिलान कर दीजिए किस पर है, बनास नदी पर। सिद्धमुख जो नौहर परियोजना है, राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर नहर परियोजना है जो रावी और व्यास पर है, आपके मिलान कर दीजिए इससे। मेजा बांध आप सब जानते हैं कि कहाँ पर है, कोठारी नदी पर। पांचना बांध जो है वो गंभीरी नदी दे रखा है। कौन सी नदी दे रखा है, गंभीरी। हालांकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से शब्द होना चाहिए गंभीर नदी। कौन सा, गंभीर नदी, मिलान कर दीजिए ये। यानी एक के अंदर 2 हो जाएगा, बी के अंदर 1 हो जाएगा, ए के अंदर 2 हो जाएगा, बी के अंदर ए हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इन क्वेश्चनों को सोल्व किया। मिलते हैं इसी प्रकार अगले सेशन के अंदर, जहां और भी जो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं इनका करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।